आज है 24 दिसंबर 2025। सुबह सुबह का टाइम और धूप निकली हुई। जब धूप में हम बैठते हैं तो बहुत सुकून मिलता है हमारी बॉडी को। और सारी रात ठंडा पानी ओस पड़ने की वजह से पत्तों के ऊपर ठंडक ज़्यादा बन जाती है, तो जब धूप निकलती है तो इनको भी सुकून मिलने लगता है। फोटोसिंथेसिस और भी ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगता है, तो पौधा देखते ही देखते बड़ा भी होने लगता है। आज मैंने वीडियो अपलोड करनी थी मूली पर, बीज से लेकर कैसे हार्वेस्टिंग हुई, लेकिन उससे पहले मुझे ये महसूस हुआ कि काफ़ी लोगों के यहाँ टमाटर तो लग चुके हैं। मेरे अभी टमाटर नहीं लगे क्योंकि मेरे पौधों के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस रहा पिछले महीने। पत्ते इनके मुड़ गए थे नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से, क्योंकि मैंने एकदम से ही केमिकल खाद देना बिल्कुल बंद कर दिया था। और जो पुरानी मिट्टी जिसके अंदर एंजाइम और जिसके अंदर बैक्टीरिया लिक्विड ऐड किया हुआ था, उसी के ऊपर डिपेंड करने लगा। लेकिन टमाटर के पौधों को ना थोड़ी ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ग्रोथ बचपन से ही अच्छे अंदाज से बढ़ाना शुरू कर दे। तो जैसे ही मैंने इनको खाद देना शुरू की, अब इनके पत्ते दोबारा से खिल गए हैं। अक्सर आप ओवरव्यूज़ के अंदर देख ही रहे हैं, हर हफ्ते की अपडेट आपको मिल ही रही है कैसे हमारे पौधे ख़राब हुए और फिर कैसे वो रिकवर होना शुरू हो गए। मैं असल में कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, जो हो रहा होता है ना वो आप लोगों के साथ इसलिए मैं बांट लेता हूँ ताकि आप लोगों के साथ भी कल को वो कोई इशू होता है तो आपको पता हो कि कैसे हमने उसको हैंडल करना है। आज मैं एक और सच्ची बात बताने वाला हूँ आपको, और वो है बीज के बारे में। टमाटर के बीज आप बाज़ार से भले मत ख़रीदें। टमाटर के बीज भले आपके घर में जो टमाटर आते हैं उसमें से निकाल कर चाहे ना लगाएं, लेकिन आपके घर में जो पौधे लगे हुए हैं ना, चाहे वो बाज़ार से बीज ख़रीद कर लगाए थे, चाहे टमाटर के अंदर से बीज निकाल कर लगाए थे, अगर तो वो पौधे बड़े हो गए और उनको टमाटर लगना शुरू हो गए, और ये भी आपने देख लिया कि किस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे अंदाज से चल रही है, किस पौधे के ऊपर फ्रूट जो सेट हुआ है वो अच्छे अंदाज से फूल खिलने के बाद में अच्छा टमाटर भी उनमें से बना। तो जिस पौधे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, जिसके फूल खिलने का अंदाज़ बहुत प्यारा होगा और उसमें से टमाटर भी काफ़ी हेल्दी रहेगा, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी फंगस के हमले के, बिना किसी खाद की कमी के, वो वाला फल आपने पौधे के ऊपर लगे रहने देना है जब तक कि वो रेड कलर में बदल ना जाए। जब वो लाल रंग में बदल जाएगा, या फिर अगर पर्पल रंग का फल लगता है उस पौधे को, ऑरेंज कलर का लगता है, जैसे भी रंग का टमाटर लगता है, जब वो कंप्लीट पक जाएगा, पौधे के ऊपर लगा तो फिर आपने वो वाला फल उतार लेना है और उसके अंदर से बीज को निकाल लेना है और फिर वो बीज स्टोर कर लेने हैं सुखाने के बाद, ताकि आने वाले सीज़न में आप अपने घर के पौधे के ही बीज लगाएं। क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम तो आपने देखी होगी इंसानों में, जानवरों में होती ही है। जीन्स और जेनेटिक और सेल्स की प्रॉब्लम हर इंसान और हर जानदार में पाई जाती है, उनमें पौधे भी शामिल हैं। तो जिस बीज के पेरेंट पौधे बहुत अच्छे अंदाज से चल रहे होंगे, तो उस पौधे पर जो फल लगा होगा उसमें से बीज निकल कर नई नस्ल चली होगी, तो यकीन मानिए उसके ऊपर बीमारी का हमला बहुत कम होता है। और हाइब्रिड बीज ख़रीदना बंद कर दें। हाइब्रिड बीज कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, लेकिन घरों में लगाने के लिए वो बिल्कुल भी मुनासिब इन्वायरमेंट हम उनको दे ही नहीं सकते, क्योंकि हाइब्रिड बहुत नाजुक होता है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसके ऊपर खाद का इस्तेमाल ना किया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना किया, क्योंकि उनको पता है, जिन्होंने इस बीज को मॉडिफाई करके बनाया है उनको मालूम है इस पौधे को कितनी खाद की ज़रूरत होगी, कौन सा कीड़ा ज़्यादा हमला करेगा और कौन सा फंगस अटैक करेगा, इसलिए वो खादें और पेस्टिसाइड भी इसी तरह बेचते हैं। तो आपके घर में जौन सा भी एक बार तो पौधा लग गया, जब एक नस्ल आपके पास आ जाएगी ना, तो फिर वो बीज आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जेनेटिक लिहाज से भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। पहले मैं ऐसे किया करता था, बीच में आकर मैंने किचन गार्डनिंग तकरीबन छोड़ दी थी, जिस वजह से मेरे सारे बीज ज़ाया हो गए। हरी मिर्च के बीज भी मैं बार बार लगाता था और अभी भी लगाए हुए हैं, लेकिन टमाटर के बीज मुझसे मिस हो गए। पिछले साल के जो टमाटर मैंने उगाए थे ना, उनमें से कुछ बीज लगाए थे, इस साल भी लगाए हुए हैं, इन्हीं के बीच में लगे होंगे। अभी पौधे काफ़ी छोटे हैं, बस खाद की कमी की वजह से पौधों के पत्ते मुड़ गए थे, लेकिन अल्लाह ने करम किया और मुझे थोड़ी सी अकल आ गई और मैंने खाद देकर इनको टाइम पर ही रिकवर कर लिया। नहीं तो सब्ज़ी वाले पौधों को रिकवर करना उस सीज़न के अंदर बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह की मदद मेरे साथ थी, इसलिए रिकवरी जल्दी ही पॉसिबल हो गई।
अब इन पौधों को जब फल लग जाएगा तो फिर मैं देखूंगा कौन सा पौधा बचपन से लेकर फल देने तक काफ़ी मजबूती के साथ बना रहा और उसको कोई बीमारी नहीं लगी या फिर बहुत कम लगी। बीमारी तो मेरे किसी पौधे को नहीं है, बस खाद की कमी थी जिस वजह से सिम्टम हमें ऐसे दिखते हैं जैसे कि किसी बीमारी का या कीड़ों का हमला हो। तो पौधे के ऊपर जब फल लग जाएगा फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा पौधा सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहा है और कौन से पौधे का फल अच्छा और ख़ूबसूरत और कलर में और शेप में अच्छा है। उसी का हम बीज निकालेंगे और स्टोर करेंगे और आने वाले सीज़न में दोबारा से वही बीज लगाएंगे। अब उस बीज को जो हम लगाएंगे अगले साल, उसको पता होगा कि पिछले साल हमारे माँ बाप भी यहाँ पर ही थे। वही इन्वायरमेंट, वही गर्मी, वही रोशनी, उतनी ही ठंड, उतना ही पानी, कौन कौन सी खाद हमें मिली, सब कुछ उनके डीएनए में स्टोर हो जाएगा। तो जो चीज़ डीएनए के अंदर स्टोर हो जाए वो जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो इस तरह पौधे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हर साल इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा 3 से 4 सालों के अंदर अंदर वो बीज हमारे इन्वायरमेंट, हमारे घर, हमारी छत या फिर हमारे खेत के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। तो बीज अच्छा होगा तो पौधा अच्छा बनेगा, पौधा अच्छा होगा तो फल अच्छा बनेगा, फल अच्छा बनेगा उसके अंदर हर एलिमेंट मौजूद होगा तो उस फल को खाने वाले इंसान, जानवरों के अंदर भी वो एलिमेंट्स जाएंगे और खुराक की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे कि आजकल हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, आयरन की कमी है, ये सारी चीज़ें कैसे पूरी होती थी? हम इन पौधों को खाते थे तो पूरी होती थी। अब इन पौधों के अंदर बेचारों में खुद में ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर ही वो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर पौधे के अंदर कैसे आएंगी? तो पौधे के अंदर नहीं आएंगी तो फल के अंदर नहीं आएंगी, फल के अंदर नहीं आएंगी तो इंसानों के अंदर नहीं आएंगी। लंबी स्टोरी हो गई ये तो। इसलिए एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो बीज अपने घर के ही तैयार कीजिए। कोई सी भी सब्ज़ी है ना, जैसे अब मैंने ना ये लाल मूली के कुछ पौधे जब निकाले थे, इसके ऊपर वीडियो कंप्लीट हो गई थी, तो कुछ पौधे मैंने छोड़ दिए हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे, मतलब इनके ऊपर और फूल लग जाएंगे, फिर वो फूल पक जाएंगे, फिर फूलों में से बीज हम निकाल लेंगे। इसी तरह जौन सा भी पौधा आपके पास होगा उसके बीज अपने घर में जहाँ पर भी लगे हुए हैं वहीं पर लगा रहने दीजिए। वहीं पर फूल लगने के बाद में जब बीज बनेंगे वो हार्वेस्ट करके स्टोर करेंगे, ताकि हम आने वाले अगले सीज़न में उन बीजों को लगाएंगे तो आप खुद नोट करेंगे उनके ऊपर बीमारियों का हमला बहुत कम हुआ और ओवरऑल ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि हम अपने घर में कंफर्ट महसूस करते हैं। किसी के घर में चले जाएंगे तो हमें रात में नींद भी नहीं आती। तो पौधों के लिए भी बिल्कुल वैसा ही है। इनका ये घर है और इनकी नस्लें यहाँ पर चलती रहेंगी तो इनके लिए ये फ्रेंडली बन जाएगा, इनका घर बन जाएगा। अब मैं चलता हूँ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे किसी नई मालूमात के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।